बहुत बहुत नमस्कार। मैं हूं योगी सत्येंद्र। ट्री ऑफ लाइफ योगा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं भ्रामरी प्राणायाम को किस तरह से करना है। आप पूरा वीडियो ज़रूर देखें ताकि आपको समझ आ सके कि भ्रामरी प्राणायाम को करने का सही तरीका क्या है। जब इस प्राणायाम को आप सही तरीके से करते हैं तो आपको मिलने वाला बेनिफिट, इस प्राणायाम को करने के बाद जो आपको लाभ मिलने वाला है, फिजिकल मानसिक बेनिफिट आपको मिलने वाला है, वह आपको पूरी तरह से बहुत अच्छी तरह से मिलेगा। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले आप इस तरह से सुखासन पर बैठें। अर्ध पद्मासन में भी बैठ सकते हैं या पद्मासन में भी बैठ सकते हैं, जैसा भी आपको कंफर्टेबल लगे। वैसे मैं आपको ये एडवाइस करूंगा कि आप इस तरह से पलथी मारकर अर्ध पद्मासन में भी बैठ सकते हैं या सिंपल भी आप पालथी मारकर आप बैठ सकते हैं। और उसके बाद आप कमर को बिल्कुल सीधी कर लें। आइए अब मैं आपको बताता हूं इस प्राणायाम को कैसे करना चाहिए। सबसे पहले आप इस तरह से सुखासन पर पलथी मारकर बैठें और उसके बाद आप इस तरह से अपने पूरे शरीर को बिल्कुल सीधा रखें, स्पाइन को बिल्कुल सीधा रखें। और ये जो अंगूठे हैं, इन अंगूठों को आपको कान के अंदर डालना है इस तरह से। और ये 3 उँगलियाँ आपको आँख के, ये दोनों आँखों के बीच में इस तरह से लगाना है, आँखों को दबाना नहीं है। और ये इस उँगली को, जो बड़ी वाली उँगली है, इसको आपको यहाँ पर अपने माथे के पास में लगाना है। अब मैं आपको पूरा आपको भ्रामरी प्राणायाम पूरा करके बताऊँगा। आपको करना है 5 बार। उसके बाद आप आधे मिनट का रेस्ट लेंगे। इस तरह से बैठेंगे शांत मन से आधे मिनट तक। उसके बाद फिर 5 बार करेंगे और फिर इस तरह से बिल्कुल शांत, इस तरह से ध्यान मुद्रा में आप बैठेंगे आधे मिनट तक और उसके बाद फिर 5 मिनट करेंगे। यानी टोटल आपको 15 बार करना है, लेकिन मैं आपको 5 बार ही करके दिखाऊँगा। इसी तरह से आपको 2 बार रिपीट और करना है। अगर मैं 15 बार करूँगा तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसलिए मैं आपको पूरा मेथड, पूरे सिस्टम के साथ में आपको इस प्राणायाम को करके आपको बताऊँगा कि इस प्राणायाम को सही ढंग से कैसे करना चाहिए। सबसे पहले आपको दोनों अंगूठों को अपने कान के अंदर डालना है ताकि जो बाहर का साउंड है, वो आपको सुनाई नहीं देना चाहिए। और ये 3 उँगलियों को, ये जो 3 उँगलियाँ हैं, ये आपको यहाँ पर आँख के पास लगाइए और इस उँगली को यहाँ पर आप लगाइए। और आपकी जो ज़बान है, आपकी जो जीभ है, जीभ को तालू से लगा लीजिए। और उसके बाद आप मुझे देखिए, ध्यान से देखिए। और इस प्राणायाम को करने की आप पहले देख के फिर करने की कोशिश करिएगा। सही ढंग से करेंगे तो फ़ायदा आपको बहुत ज़्यादा होगा, और गलत ढंग से करेंगे या आप ढंग से पूरे नियम से आप उसको नहीं करेंगे तो आपको उतना बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले आप इस तरह से सुखासन पे बैठेंगे और स्पाइन को बिल्कुल इस तरह से सीधा रखेंगे और अंगूठे को आप इस तरह से अंदर डालेंगे, ये इस तरह से। और ये 3 उँगलियों को यहाँ पर लगाएँगे। ये 2 उँगलियों को, जो बड़ी वाली उँगलियाँ हैं, उसको यहाँ पर लगाते हुए लंबी गहरी श्वास लेंगे और अपनी जीभ को तालू से लगाते हुए गुंजन करेंगे। और जब आप गुंजन करेंगे तो आप भाव करेंगे कि जो गुंजन की प्रतिध्वनि है वो ओम की प्रतिध्वनि निकल रही है। आप गुंजन करिए और भाव करिए कि गुंजन में आपको ओम की प्रतिध्वनि सुनाई दे रही है। और उस ओम की प्रतिध्वनि में अपने आप को पूरा इन्वॉल्व कर लीजिए। अच्छे से, बहुत ध्यान से, तन्मयता के साथ में आप सुनिए कि आप जब गुंजन कर रहे हैं तो उसके अंदर से ओम की प्रतिध्वनि निकल रही है। और आपका सारा तनाव, आपका टेंशन, आपका डिप्रेशन, आपका स्ट्रेस, जो भी प्रॉब्लम है, वो सारी प्रॉब्लम आपकी दूर जा रही है। आप बिल्कुल स्वस्थ हो रहे हैं। इस तरह का भाव करते हुए करेंगे तो 100 टाइम्स ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। चलिए अब आपको करके मैं दिखाता हूँ। 5 बार करके दिखाऊँगा, लेकिन आपको 15 बार करना है। 5 बार, आधे मिनट का ब्रेक, फिर 5 बार, फिर आधे मिनट का ब्रेक, फिर 5 बार, यानी टोटल आपको करना है 15 बार। लेकिन मैं आपको 5 बार ही करके दिखा रहा हूँ पूरा। आप ध्यान से देखिए।
आशा है आपको समझ में आ गया होगा कि भ्रामरी प्राणायाम को कैसे करना है। आप जब भ्रामरी प्राणायाम आप लंबी गहरी सांस लीजिए और उसके बाद गुंजन करिए। गुंजन आप जब करें तो आप जीभ को अपने तालू के ऊपर लगा लीजिए, चिपका लीजिए और इसके बाद गुंजन करिए और भाव करिए कि ओम की प्रतिध्वनि निकल रही है और सारे ब्रह्मांड में फैल रही है और आपका डिप्रेशन, आपकी एंजाइटी, आपको अगर कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं काम पर, तो जो भी आपको मानसिक प्रॉब्लम हो रही है, उस प्रॉब्लम को आप ध्यान करिए कि वो आपकी बीमारी थोड़ी देर के लिए, एक उदाहरण के लिए, अगर किसी को बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है तो आप भाव कर सकते हैं कि मेरा स्ट्रेस ओम की प्रतिध्वनि के साथ बाहर निकल गया है, मेरे दिमाग से बाहर निकल चुका है और मैं बिल्कुल हल्का महसूस कर रहा हूं, स्ट्रेस फ्री महसूस कर रहा हूं। और इस तरह से आपको जो भी प्रॉब्लम है उसके बारे में आप भाव करते हुए करेंगे तो आपको 100 टाइम्स ज्यादा फायदा होगा। इस प्राणायाम को आप जब 3 महीने तक लगातार करेंगे तो आपका कायाकल्प होना निश्चित है, बिल्कुल आपको आराम होगा। अगर आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, मानसिक आपको मेंटल, आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है, बहुत ज्यादा तनाव में है, तो इस प्राणायाम को सुबह के साथ साथ आप शाम को भी रिपीट कर सकते हैं 15 बार। अगर आप दोनों टाइम करेंगे, सुबह और शाम को, तो आपका स्ट्रेस बहुत तेजी से रिलीज होगा और आपको रिलीफ मिलेगा और इस तरह से आपको नया जीवन मिलेगा। आपके मानसिक विकास में आपको बहुत ही सहायक होगा यह प्राणायाम। चलिए, बहुत अच्छा आपने टाइम दिया। थैंक यू सो मच। नमस्कार। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियोस आप तक पहुंच जाएं। थैंक यू सो मच।